गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम। आज एक हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो सीए फाउंडेशन हो, 11th क्लास हो, अदरवाइज आपकी 12th क्लास हो या कोई हायर क्लास हो, उन सब में एक मेजर रोल प्ले करता है। जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, जिसके रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ। बट एंट्री पे कमांड होने के लिए, एंट्री को फुली हमें प्रॉपर वे में समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझना कंपलसरी होता है। तो वो कंपलसरी बात है क्या? ठीक है, तो आज हम वैसे मुझे आज स्टार्ट करना था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप की जनरल एंट्रीज को क्लियर। बट जनरल एंट्रीज क्लियर करने से पहले उस एंट्रीज के रिगार्डिंग मैं कुछ बेसिक जो थिंग्स है उनको आज क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए सभी प्रॉपरली सुनेंगे और समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एंट्रीज क्लियर। एंट्रीज जो है वो कितने टाइप की होती है, आज हमें इसको प्रॉपर वे में समझना है। क्लियर। कई बार हम कहते हैं देर आर 4 टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज, कई बार हम 3, कई बार 2, बट एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्रीज, जो जनरल एंट्रीज है वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देर आर जनरली 6 टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 6 टाइप की होती है। अब सबसे पहले वो 6 टाइप्स है कौन कौन से, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल एंट्रीज। फर्स्ट कौन सी है? एक्चुअल एंट्रीज। आफ्टर नेम, आफ्टर हेडिंग हम इनको डीप में जाके भी डिस्कस करेंगे। अभी ओनली हम नेम को देख रहे हैं, एक बार हेडलाइंस देख रहे हैं कि जो 6 टाइप्स है उनके हेडलाइंस क्या क्या है। क्लियर। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? हेडलाइन चेक कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? अब हेडलाइन क्या क्या है तो देखिए उसको भी। तो फर्स्ट टाइप क्या है? एक्चुअल एंट्रीज। क्लियर। सेकंड टाइप ओपनिंग एंट्रीज, देन ट्रांसफर एंट्रीज, देन क्लोजिंग एंट्रीज, देन एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंड लास्ट रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। देर आर 6 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। कुछ बुक्स में 7 टाइप्स भी मेंशन है, लेकिन वो 7 टाइप्स कैसे बने, हाउ टू मेक 7 टाइप्स, तो उसमें क्या किया, एक्चुअल टाइप्स का जो पार्ट है फर्स्ट सिंपल एंट्री, इसको फर्स्ट, कंबाइंड एंट्री इसको सेकेंड। इट मीन इसके 2 पार्ट कर लिए, तो सिंपल एंट्री, कंबाइंड एंट्री, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ऐसे डिस्कस किया। बट एक्चुअली वो 7 नहीं है, वो स्टार्टिंग के जो 2 है सिंपल एंट्रीज और कंबाइंड एंट्रीज, ये तो किसके पार्ट है? तो ये पार्ट है एक्चुअल एंट्रीज के। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल एंट्रीज की। व्हाट इज द एक्चुअल एंट्रीज? व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल एंट्रीज? देखिए, बिजनेस में जो रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लिसन प्रॉपरली, जो रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम डे बाई डे के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्री बुक में। तो वही एंट्री कौन सी होती है? वही एंट्री कौन सी होती है? एक्चुअल एंट्रीज होती है। जैसे सपोज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने गुड्स परचेज किया, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया 30 जैन को कर लिया। ठीक है, स्टार्टिंग मानना है जैन से। ठीक है, ईयर का स्टार्टिंग में आपको समझाने जा रहा हूँ कि जैन से स्टार्टिंग हो रहा है, बट फर्स्ट से लेकर 30 जैन तक कोई गुड्स परचेज ही नहीं किया। 31st को परचेज किया तो एंट्री भी कब होगी? 31st को। आफ्टर 3 days 2 days फेब के फर्स्ट वीक में सेल कर दिया तो एंट्री भी कब होगी? फेब के फर्स्ट वीक में। इट मीन्स जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन एक्चुअली होता है और उसी दिन जो एंट्री पास की जाती है वो क्या होती है? एक्चुअल एंट्रीज होती है। लाइक गुड्स परचेज, गुड्स सेल, वेजेस पेड, इनकम रिसीव्ड,
एक्स्ट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दिस क्लियर? ओके। अब एक्चुअल एंट्रीज भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। सिंपल जर्नल एंट्री। एक्चुअल एंट्री 2 टाइप्स की होती है, सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें एक ही डेबिट होता है और एक ही क्रेडिट होता है। क्लियर? नॉट मोर देन 1। डेबिट भी नहीं हो सकता और क्रेडिट भी नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? डेबिट भी नहीं हो सकता और क्रेडिट भी नहीं हो सकता है। बट कंबाइंड एंट्री में क्या है? मोर देन 1 डेबिट भी हो सकते हैं और मोर देन 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो जब किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री पास कर रहे हैं और उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, बट हम 2 अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं, अदरवाइज 2 अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो एंट्री कंबाइंड एंट्री की कैटेगरी में आएगी। लाइक एज एग्जाम्पल लेते हैं, वेजेस और सैलरी सेम डे पे की, बोथ आर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। इसलिए हम क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर रहे हैं टू कैश। तो 2 थिंग्स आर डेबिट इन दिस एंट्री। तो एंट्री कौन सी हो गई? कंबाइंड एंट्री हो गई। इज दिस क्लियर? अब ओपनिंग एंट्रीज की हम बात करते हैं कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है। व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री? वी नो, जब कोई पर्टिकुलर ईयर एंड होता है तो उस ईयर के एंड में अपने पास, आई मीन बिजनेस के पास, कुछ एसेट्स भी होती है और कुछ लायबिलिटीज भी होती है। कुछ एसेट्स भी होती है और कुछ लायबिलिटीज भी होती है, लेकिन वो कब है? एंड ऑफ लास्ट ईयर। अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनके बैलेंस को करंट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए, करंट ईयर में लाने के लिए जो हम एंट्री करते हैं, बट कब करते हैं? लिसन प्रॉपर्ली, कब करते हैं? इसी रीजन से उसका नाम ओपनिंग एंट्री हुआ है। लास्ट क्लोजिंग एंट्री को स्टार्टिंग ऑफ द करंट ईयर। कब? स्टार्टिंग ऑफ द करंट ईयर। अपने पास कितना एसेट्स का बैलेंस था, कितना लायबिलिटीज का बैलेंस था, उसको हम कब रिकॉर्ड करते हैं? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। इसीलिए क्या करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्री कहते हैं। इज दिस क्लियर? कब करते हैं? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। किसके लिए करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज के जो बैलेंस लास्ट ईयर है उसको ओपनिंग में रिकॉर्ड करने के लिए कि हाँ, इस ईयर के स्टार्टिंग में इतने के एसेट्स है और इतने के लायबिलिटीज है। करंट ईयर में और भी हो सकता है, अप एंड डाउन हो जाए, बट एक बार कितनी आपके पास, हाउ मच बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इस बात को हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग एंट्री के थ्रू। इज दिस क्लियर? अब आने वाला है एक बड़ा मैटर जिसको बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से समझना है, केयरफुली समझना है। ट्रांसफर एंट्री और क्लोजिंग एंट्री जनरली हम इनको सेम समझते हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है, लेकिन इनमें चेंज है। मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें डिफरेंस होता क्या है। तो देखिए, पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, किसको? क्लोजिंग एंट्रीज को। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, आई मीन जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाममात्र के खाते, जितने भी नॉमिनल अकाउंट हो उनको क्लोज करना है। जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है उनको क्लोज करना है। तो उसके लिए जो हम एंट्रीज पास करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। तो लिसन प्रॉपर्ली, क्लोजिंग एंट्रीज विल बी पास्ड ओनली फॉर नॉमिनल अकाउंट। किसको क्लोज करने के लिए? ओनली नॉमिनल नेचर के अकाउंट को क्लोज करने के लिए ही हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। अदर किसी भी चीज़ को हम क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री नहीं करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमने बात की थी, अभी गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्चुअली परचेज एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई डेबिट, एंड कैश क्रेडिट। बिकॉज रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? वोट कम्स इन डेबिट एंड वोट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ कैश क्या हुआ? गोज आउट, गया, इसलिए वो क्रेडिट हुआ। बट एट द एंड ऑफ ईयर इस परचेज को हमें क्या करना है? क्लोज करना है।
तो परचेज को क्लोज किसके थ्रू करते हैं? तो परचेज को क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। जितने भी डायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन्स है उनको क्लोज हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन है उनको हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। इज दिस क्लियर? आई एम टेलिंग यू अगेन, जितने भी नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शन्स है उनको क्लोज करने के लिए जो एंट्री करते हैं वो होती है क्लोजिंग एंट्रीज, और इसके लिए जितने भी डायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन्स है उनको हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्लोज करने के लिए कौन सी एंट्री करते हैं? जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्लोज करने के लिए हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कौन से अकाउंट में उनको लेके जाते हैं? उनको लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इज दिस क्लियर? ओनली नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो एंट्री करते हैं वही क्लोजिंग एंट्री होती है। इज दिस क्लियर? अब सुन लीजिए ट्रांसफर एंट्री क्या है। अब नॉमिनल एंट्रीज के अलावा भी तो कुछ हो सकता है जिनको हम ट्रांसफर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट नहीं होना चाहिए, अदर कोई अकाउंट होना चाहिए जिनको हम ट्रांसफर करते हैं, उनको क्लोज नहीं करते। लाइक ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग की एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एक ड्राइंग की एंट्री है, ये एक्चुअल एंट्री है, और एक्चुअल के अंदर भी कौन सी है? सिंपल एंट्री। अब ये ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईयर किस में ट्रांसफर होगा? एक और मैं मेजर थिंग आपको बताना चाहूंगा, ये जो 3 एंट्रीज हैं ये एंट्री ऑलवेज एट द एंड ऑफ ईयर ही होती है। ट्रांसपेरेंट एंट्री भी एट द एंड ऑफ ईयर होती है, क्लोजिंग एंट्री भी एट द एंड ऑफ ईयर ही होती है, और एडजस्टमेंट एंट्री भी एट द एंड ऑफ ईयर ही होती है। इज दिस क्लियर? तो मैं आपको ट्रांसफर एंट्री के रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। ये एंट्री होगी ड्राइंग टू कैश। अब ड्राइंग को हम क्लोज नहीं करते क्योंकि नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट है। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। किस में ट्रांसफर करते हैं? तो जब हम ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे, एक्चुअली ऑनर अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट के लिए, एम के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रॉल करता है, तो लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर उस ड्राइंग को हम उसकी कैपिटल से चार्ज करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इससे उसकी कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? कैपिटल उसकी रिड्यूस हो जाती है, एंड कैपिटल इज लायबिलिटीज फॉर अस, एंड इफ लायबिलिटीज डिक्रीज देन डेबिट। और अब ड्राइंग को तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर ही रहे हैं ना। तो बिफोर ट्रांसफर ये डेबिट था, तो अब क्या हो गया? क्रेडिट। तो ये जो एंट्रीज होती है अदर देन नॉमिनल अकाउंट, आई मीन नॉमिनल अकाउंट के अलावा, नामात्र के खाते के अलावा जो एंट्रीज हम करते हैं वो एंट्री होती है आपकी ट्रांसफर एंट्री। ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज इस बात को माइंड में रखना। जैसे और बताता हूँ, करंट अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बोथ आर नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हमें इनको एडजस्ट करना है, इस तरह से इनको हमें ट्रांसफर करना है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई कि मेजर डिफरेंस क्या है? ओनली नॉमिनल अकाउंट, इसमें अदर देन नॉमिनल अकाउंट। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री की। ये क्या चीज़ है? देखिए, हमें करेक्ट आई मीन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो नेट प्रॉफिट तभी कैलकुलेट हो सकता है जब ऑल 4 ट्रांजेक्शन्स विच आर कंप्लीटली रिलेटेड टू बिजनेस आर फुल्ली रिकॉर्डेड। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं जो 4 होते हैं वो कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दिए, हमने चेक करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 4 ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं तो मैं बताता हूँ। रिलेटेड टू एसेट्स, रिलेटेड टू लायबिलिटीज, रिलेटेड टू इनकम एंड रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। देयर आर 4। इन सभी को हमें प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। सारे रिकॉर्ड हो गए तो एट द एंड ऑफ ईयर जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, कहीं को मिस्टेक नहीं होगी। बट जब हमने एंड में चेक किया तो पता लगा कुछ ट्रांजेक्शन को तो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने लिखा ही नहीं है या लिखने से रह गए हैं। उन सब को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो एंट्री करते हैं वो कौन सी होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इज दिस क्लियर? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग होती है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। इट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन जब हो जाता है तो ट्रांजैक्शन होते ही हमें एंट्री पास करनी होती है, कैश में होने से मतलब नहीं होता है।
तो सपोज 5000 पर मंथ सैलरी है, लिसन, 5000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी, ईयरली कितनी होगी 60,000, बट हमने अभी ओनली पे की 50,000, 10,000 रिमेनिंग है, हमने 50,000 रिकॉर्ड करा हुआ है। तो जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और वहाँ देखा वहाँ 50,000 ही रिकॉर्ड किया हुआ था, तो क्या आप करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों? एक्सपेंस तो हो ही गया है ना, पेमेंट नहीं किया वो एक अलग मैटर है, डजंट मैटर, वो एक अलग मैटर है, बट उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो कितने हो गए? 12 इंटू 5, आई मीन 60,000। तो 60,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, बट आपने ओनली 50,000 रिकॉर्ड किया। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। आपका 11th क्लास में एक चैप्टर भी है इसका, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी, मोर टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्ड। इज दिस क्लियर? ये सारे क्या हैं? ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। क्लियर? एडजस्टमेंट का हमने टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। लास्ट में रेक्टिफिकेशन इन एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन इन एरर, जिसको हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। देखिए, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करते हैं, किसी के भी पर्सनल रूल्स उसमें अप्लाई नहीं होते हैं। अब हमने कोई एंट्रीज की और सपोज वो किसी भी रीज़न से उस पर अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई नहीं हुए, तो वो एंट्री क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। एंट्री क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। और इनकरेक्ट एंट्रीज को ही आप यूज़ करो और इसको विदाउट रेक्टिफाई आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो रॉन्ग प्रॉफिट शो होगा। इसलिए हमें जब भी उस मिस्टेक का पता लगेगा, एरर का एक्चुअल जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उस सेम टाइम उसको हमें रेक्टिफाई भी करना है। तो उसके लिए हमें कौन सी एंट्री करनी होती है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी होती है। ये कभी भी हो सकती है, जब उसका पता लगे उसी टाइम पे हो जाती है। और रेक्टिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो 3 है। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट क्या है? बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। सेकंड क्या है? आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट। लास्ट थर्ड पे क्या है? आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट। तो जहाँ भी उस पर्टिकुलर जो एरर है फाइंड आउट होगी, सेम टाइम हम उसको क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, आई मीन जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली फॉलो करे, उसके लिए हमें क्या करना होता है? जो एंट्रीज पास करनी होती है, जो रॉन्ग हो गई है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो इस तरह से आज एक मेजर टॉपिक हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा रिविजन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्रीज? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंट्रीज. First is actual entries, and we can divide it in 2 parts. First is simple entry and second is combined entry. We can say in other words compound entries. We can say in other words to combined entry, compound entries. Then opening entry, transfer entry, closing entry, adjustment entry and rectification entries. Is this clear? Any doubt? एक्चुअल एंट्री जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है उसी दिन पास करते हैं। क्लियर? ओपनिंग एंट्री स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पास करते हैं एसेट्स लायबिलिटीज के बैलेंस को शो करने के लिए। ट्रांसफर एंट्री अदर देन नॉमिनल अकाउंट, अदर देन नॉमिनल अकाउंट, किसी भी अदर अकाउंट को हम जब शो करते हैं, क्लोज करते हैं, तो क्लोज करना नहीं बोलते, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर करना। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। देन क्लोजिंग एंट्री, नॉमिनल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्लोज करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं वो कौन सी होती है? वो एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्रीज। इज दिस क्लियर? देन एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो मैंने क्या कहा था? कोई भी ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ ईयर हमें पता रॉन्ग कुछ नहीं हुआ, लिखने से रह गया, रॉन्ग नहीं हुआ है, लिखने से रह गया, रिकॉर्ड नहीं किया, कम लिखा, वो उसको लिखना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसमें क्या रॉन्ग हो गया, इसमें रेक्टिफिकेशन में क्या करना है? रॉन्ग हो गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो एंट्रीज हम पास करेंगे वो होगी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इज दिस क्लियर? अब मैं आपको जब कल अपनी क्लास होगी तो हम पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, आई मीन जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें इन एंट्रीज को हम इजीली समझ पाएंगे, तभी वो एंट्रीज आपके प्रॉपर समझ में आएगी। डायरेक्टली मैं एंट्रीज की हेडिंग लिखवा था,
मेंशन करता और सीधे स्टार्ट हो जाता तो आपके समझ में नहीं आती, और मेरा इंटेंशन यही है कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। इज दिस क्लियर? तो आप इनको नोट करोगे, और जो मैं लैंग्वेज प्रॉपरली बताई उसको आप सेल्फ नोट में अपनी कॉपी में रिकॉर्ड भी करोगे। इज दिस क्लियर? और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे करें। ओके, थैंक यू सो मच।